पूछे हुए क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो इसका ए क्रॉस बी का आंसर आपको 0 होगा। फिर आगे दिया हुआ सेकंड नंबर में आई क्रॉस जे के होता है। नेक्स्ट है थर्ड में के क्रॉस के 0 के इक्वल हो जाता है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 4 5 6 इज, तो 4 5 6 है, पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो जब भी पोजिशन वेक्टर निकालने का बात आएगा तो आप उसमें आई कैप जे कैप और के कैप डाल देंगे। 4 है तो 4 आई कैप, 5 जे कैप और 6 के कैप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 में मॉड निकालना है 2i - 3j + 4k। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड इसका आपको निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे √14 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर में द एंगल बिटवीन द वेक्टर 2i कैप - 3j कैप 2 कैप एंड आई कैप + 4j कैप 5k कैप। तो ये दोनों का जब हम डॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि ए डॉट भी 0 होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स इसका एंगल होगा 90 डिग्री। फिर मॉडुलस निकालना है 7th नंबर में, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 2i - 7j - 3k। इसका वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर लेते हैं वेक्टर में, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 कर लीजिए, 3 का स्क्वायर को 9 कर लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए। जब ऐड कर लेंगे तो अपने पास आंसर इसका रूट में 62 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i - j - k ऑन द वेक्टर i कैप - 2j कैप +1 k कैप। द प्रोजेक्शन वेक्टर में आप जानते हैं कि फर्स्ट वाला वेक्टर का ऑन रहता है सेकेंड वाले पे, इसका मतलब है जिस पे ऑन है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में रहेगा और ऊपर में ए डॉट बी रहता है। तो इसका आप डायरेक्ट, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो यहाँ हम इसका आंसर बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट ही याद रखना है, ये 5/√6 आएगा आंसर इसका। 9 में क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू वेक्टर दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a + 3b डॉट 2a - b डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर ये वाला दोनों हमको दिया हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे कि 3 से b में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, फिर 2 से a में मल्टीप्लाई करके उसमें से b को माइनस करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको b आएगा -15। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर में दिया हुआ है, 10 नंबर में मैग्नीट्यूड a का √26 है, b का 7 है और मॉड में a क्रॉस b 35 दिया हुआ है। तो a क्रॉस b के फॉर्मूला से ए बी साइन थीटा से निकाल लेंगे साइन थीटा, फिर ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है। तो जब वहाँ वैल्यू डाल देंगे तो अपने पास आंसर इसका 7 आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड निकालना है -i कैप + 2j कैप + 3k कैप है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर देना है अंडर रूट में, तो हो जाएगा आपको रूट में 14। नेक्स्ट 12 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी 1 2 3 एंड -3 -4 0। आपको बताना है ए बी वेक्टर क्या होगा। तो आप जानते हो कि जब भी ए बी वेक्टर का बात होता है तो ओ बी का पोजिशन वेक्टर में से ओ ए का पोजिशन वेक्टर को माइनस करते हैं हम लोग। तो इसमें जो वेक्टर में दिया हुआ है सीधे सीधे हम लोग उसको माइनस कर देते हैं 12 वाले में का, तो 0 में से 1 गया, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर में कौन सा वैल्यू है 1 2 3 वाला ओ ए हो जाएगा, आई कैप जे कैप लगा देंगे और ओ बी वाला हो जाएगा -3i -4j और 0 के कैप। तो -3 -1 करेंगे तो 4 माइनस में 4 आई कैप आ जाएगा +6 जे कैप और +3 के कैप, आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। 12 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 13 में ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। सबसे इंपॉर्टेंट है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बोला a + b कर दो, तो सिंपल प्लस करना है, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से और के वाले को के में ऐड कर देना है। तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा 2 आई कैप है, इधर आई कैप है मतलब हो गया आपको 3 आई कैप -j कैप और 5 के कैप, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ए दिया हुआ है बी दिया हुआ, बोला कि कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा का मतलब है ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड में रहेगा। तो 15 का आंसर आपको निकल के आएगा
4/7 cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि ए और बी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 16 का बी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर में दिया था पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें प्लस का साइन छूटा हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी इसका 17 का ए आंसर हो जाएगा। एक्स वाई जेड था तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा। 18 में आपको दिया है ओ ए, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है, ओ बी इक्वल टू लिखा हुआ है और ए बी पूछा गया है। ए बी का मतलब होता है ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी वाले में से ए वाले को आप माइनस कर लोगे तो आपको आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप। 19 नंबर में दिया है इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k। आपको बताना है ए डॉट बी। जब हम आई वाले को आई से डॉट करेंगे, जे वाले को जे से डॉट करेंगे और के वाले को के से डॉट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर निकल के आ जाएगा -10। यहाँ पे 20 नंबर में दिया हुआ है के डॉट के, जानते हैं कि सिमिलर का डॉट 1 के इक्वल होता है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर फिर से पूछा गया है आपको कि 1, 0 और 2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर में सिंपल होता है आई कैप जे कैप के कैप इसमें लगा देना होता है, प्लस में लिखना होता है। तो 1 आई कैप हो जाएगा और 2 जे कैप तो है नहीं, यहाँ पे 0 जे कैप है, 2 के कैप है, तो इसमें ध्यान देना होगा ज़रा। तो इसका ऑप्शन यहाँ से लग रहा है कि डी आंसर निकल के आएगा, आई कैप प्लस 2 के कैप। फिर 22 में निकालना है मॉडुलस ऑफ द 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो 22 का आंसर आपका सी निकल के आएगा, 3√6। 23 में है ओ अगर ओरिजिन दिया हुआ है एंड ओ पी वैक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप एंड ओ क्यू वैक्टर इक्वल टू वाट। ओरिजिन दिया हुआ है तो ओरिजिन का ओ क्यू निकालना है। ओ पी वैक्टर हमको पता है, अच्छा ओ क्यू वैक्टर भी दिया हुआ है 5 आई कैप 4 जे कैप और 3 के कैप, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो पी क्यू पूछा है, पी क्यू का मतलब होता है ओ क्यू में से ओ पी वैक्टर को माइनस कर दीजिए तो पी क्यू वैक्टर निकल जाता है। ओ क्यू माइनस ओ पी वैक्टर तो वो होगा आपको पी क्यू वैक्टर। तो जब माइनस करेंगे तो आपको इसका डी आंसर आएगा, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आंसर आएगा। 24 नंबर में है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब इस फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से डॉट करना है। 5i प्लस जे माइनस 3 के कैप से डॉट करना है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप में डॉट करना है आपको। तो जब डॉट करेंगे तो 24 का -10 आंसर आएगा। 25 नंबर में दिया है कि ए डॉट बी 0 है तो वो परपेंडिकुलर होता है, ए परपेंडिकुलर बी होता है। 26 में दिया है कि आई जे क्या होगा, तो डी सिमिलर है, डी सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, 26 का हो जाएगा ए। 27 में है, 27 में के क्रॉस जे है तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाकर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा रहा है, तो इस वाला में के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस में आ जाएगा जो कि डी ऑप्शन में है। 28 में ए डॉट ए होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे हम लोग,